अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी जमात चाहरुम की मौलमा जूम लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने अपने अमली किताब के 2 सफ़ात को मुकम्मल किया था और साथ साथ हमने एक नया सबक भी पढ़ा था जिसका नाम था हमारा ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा की हमने बुलंद ख़्वानी और वजाहत की थी और हमने उसके टाइटल पेज भी अपनी कॉपी में बनाया था। टाइटल पेज बनाने के बाद मैंने आपको एक ज़ेली उन्वान दिए थे कि इस सबक के हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो बेटा वो मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। आज हम आगे का काम अपना शुरू करेंगे कि हमें आगे कॉपी में काम किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको ईद उल अज़हा का यानी कि टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपको उसकी ज़ेली उन्वान लिखने हैं। ज़ेली उन्वान लिखने के बाद हमें अपना अगला काम क्या करना है, हमें करना ये है, आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखेंगे जमात का काम और जिस तारीख पर आप ये काम कर रहे हैं वो तारीख लिख लीजिएगा। दरसी किताब के सफ़ा नंबर 110 पर आपके पास अल्फाज मायने हैं, वो आपको अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए बेटा मैंने यहाँ पर अल्फाज मायने लिख कर दिखा दिए हैं, तो आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सबक ईद उल अज़हा के अल्फाज मायने हैं। अल्फाज आपके पास दिए हैं, आपको उनके मायने लिखने हैं। जिस तरह हम कॉपी में 2 कॉलम्स बनाते हैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ करके, एक साइड हमारे पास अल्फाज का होता है, दूसरा मायने का। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में ये काम करना है। अल्फाज लिखिएगा। पहला लफ्ज़ आपके पास दिया हुआ है इंशाअल्लाह, इसके मायने हैं अगर अल्लाह ताला ने चाहा। नंबर 2 ज़िबा, जानवर हलाल करना। नंबर 3 करिश्मा, इसके मायने क्या है, करामत या फिर हैरत अंगेज़ बात। नंबर 4 मेंढा, इसके मायने हैं दुम्बा। नंबर 5 हमारे पास है हाथ बटाना। बेटा ये एक मुहावरा भी है, इसके मायने हैं मदद देना या फिर मिलकर काम करना। अल्फाज मायने मुकम्मल करने के बाद बेटा आप अगले सफ़े पर आएंगे। अगले सफ़े पर आपको सवाल जवाब की हेडिंग डालनी है। सवाल जवाब की हेडिंग डालने के बाद बेटा आपको सवाल जवाब शुरू करने हैं। आप सवाल जवाब कहाँ से करेंगे, दरसी किताब के सफ़ा नंबर मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसके साथ आप यानी कि बुक का जो आपका पेज है वो पेज नंबर 79 है। आपके पास उस पर सवालात यानी कि क्वेश्चंस मौजूद हैं। आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से सवालात करने हैं, 2, 3, 4, 5 के जवाबात आपको अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं। ये देखिए बेटा दरसी किताब का आपके पास मैंने सफ़ा आपके साथ शेयर किया है, यानी कि पेज नंबर 79 आपके पास मौजूद है। इसका आपको बे करना है। आपके पास लिखा है बे का जो सवाल है हमारे पास, ईद उल अज़हा किस इस्लामी महीने और तारीख को मनाई जाती है। तो बेटा ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उस लेक्चर को सुनते हुए इन तमाम सवालों के जवाबात आपको मुकम्मल करने हैं। जीम आपके पास है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किस तरह ज़िंदा सलामत रहे। बेटा आपको अलिफ नहीं करना है, अलिफ सवाल आपको नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको लिखकर भी मेंशन करके दिखाया है कि आपको सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 करना है बस। ठीक है, ईद उल अज़हा किस इस्लामी महीने और तारीख को मनाई जाती है ये आपको करना है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किस तरह ज़िंदा सलामत रहे ये आपको अपनी कॉपी में करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को क्यों ज़िबा करना चाहते थे, ये सवाल आप करेंगे और इसका जवाब खुद से तहरीर करेंगे। इसके बाद आपके पास लास्ट है मुसलमान ईद उल अज़हा पर क़ुरबानी क्यों करते हैं। तो आपको ये काम करना है, अपनी कॉपी में आपको इस सवाल के जवाबात खुद से तहरीर करने हैं। मेरा प्रीवियस लेक्चर को सुनते हुए आप तमाम जवाबात बआसानी कर सकते हैं। जब आप सवाल जवाब मुकम्मल कर लेंगे तो बेटा आपको करना क्या है, आपका लास्ट इसका क्वेश्चन है कि आपको सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक मैंने ईद क़ुरबा कैसे मनाई। आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आपने सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक ईद क़ुरबा कैसे मनाई है, आपको अपने ईद क़ुरबा के बारे में लिखा है कि आपने किस तरह से क़ुरबानी की सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका वर्क है दरसी किताब के सफ़ा नंबर 79 पर दिए गए दुरुस्त गलत किताब में करें। ये काम आपको सिर्फ अपनी किताब में ही करना है। यहाँ देख लीजिए आपके पास मैंने दिखा दिया दरसी किताब का ये सफ़ा है और यहाँ पर आपको दुरुस्त जवाब के आगे सही का निशान लगाना है। बकरीद का मतलब है तो आपका जो करेक्ट आंसर हो उसके आगे आपको सिर्फ टिक लगाना है, लेकिन आप ये काम अपनी किताब में ही करेंगे। ईद उल अज़हा, ईद उल फितर या शब बरात, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे आपको
टिक कर देना है। फिर दूसरा आपके पास ये हुआ इकलौते बेटे का मतलब है प्यारा बेटा, बड़ा बेटा या फिर अकेला बेटा। सुन्नत इब्राहिमी का मतलब है सवाल जवाब, अल्लाह ताला का पैगाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल। तो ये बेटा आपको काम खुद से करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जमात का काम और जिस तारीख पर आप ये काम कर रहे हैं आप वो तारीख लिख दीजिएगा। इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।